नमस्कार दोस्तों, YouTube के कैमूर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हमने इस वीडियो में स्मार्ट मीटर के ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी है एवं स्मार्ट मीटर में बिलिंग प्रोसेस क्या है एवं स्मार्ट मीटर में में बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टैरिफ क्या है, प्रतिदिन का खर्च, रिचार्ज कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एक ही मोबाइल नंबर से और भी उपभोक्ता संख्या को लिंक कैसे करें, साथ ही इनवॉइस सेटलमेंट, स्मार्ट मीटर शिकायत से लेकर पूरी जानकारी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को पूरा देखें, जागरूक बने ताकि स्मार्ट मीटर में किसी भी तरह का भ्रम आपको फ़ायदा न हो। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें ताकि आपके साथ आप जितने भी उपभोक्ता हैं वो ऑफिस कार्यालय में चक्कर लगाने से बच सकें। स्मार्ट मीटर जो है एक प्रकार का यंत्र है जो बिजली की खपत को मापने का काम करता है, जिससे बिजली की खपत की आदतों का पता चलता है, बिजली बिलों को कम करने में मदद करता है, इससे सटीक बिल मिलते हैं। स्मार्ट मीटर से बिजली ग्रिड की स्थिति का पता चलता है। तो अब चलिए स्मार्ट मीटर ऐप को इंस्टॉल करने से लेकर पूरी जानकारी ऐप के बारे में हम लोग समझते हैं। स्मार्ट बिजली मीटर ऐप एवं बिलिंग। अब कार्यालय में चक्कर लगाने का झंझट खत्म करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम मोबाइल को ओपन करेंगे। मोबाइल आपके हाथ में है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और ये आइकॉन्स आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो BBSM कर टाइप करें सर्च बॉक्स में प्ले स्टोर के, या बिहार बिजली स्मार्ट मीटर टाइप करें और वो जब आइकॉन से दिखाई देगा तो उसको क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। ये शहरी उपभोक्ताओं के लिए है, सेम प्रोसेस है ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए। प्ले स्टोर में ही जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको करना क्या है, बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तक स्पष्ट है। आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल जो ही करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है ओपन करने का। तो आप क्या करें, इसको ओपन करें। ये ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है। जो ही आप ओपन करते हैं तो ये आपका ऑप्शन है जो सेम है, जो शहरी का है वही ग्रामीण का भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आईडी क्रिएट करना होगा। तो साइन अप कर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कंज्यूमर आईडी डालने का, मोबाइल नंबर डालने का, जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है। पहले आप ध्यान से सुनें, जो मोबाइल आपके कंज्यूमर के साथ रजिस्टर्ड है उस नंबर को ही हम इसमें डालेंगे, पुट करेंगे। अन्यथा जब आपका मीटर चेंज होता है तो उसी समय आप अपने स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करने से पहले ही मोबाइल नंबर को ऐड करा लें। दूसरी चीज़ें इसमें, जो ही आप स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर से स्मार्ट मीटर में चेंज करवाते हैं तो उस समय आपके मीटर में, पुराने मीटर में जो रीडिंग बचा हुआ है उस रीडिंग से बिलिंग भी आप करा लें, ताकि आपको एरियर का झंझट यानी बकाया राशि भुगतान करने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप उस बिल को पहले ही पेमेंट कर देंगे। तो अगर यदि आपके पास स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो गया है और आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि हम बिल को रिचार्ज करें, तो ये भी संभव है। आप रिचार्ज कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कर सकते हैं। आराम से समझिए इसको। आपके पास ऑप्शन मिलेगा, जो ही आपको ओपन करेंगे तो रिचार्ज ऑब्लिक बिल पेमेंट का। आप रिचार्ज ऑब्लिक बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें कंज्यूमर आईडी, आपका जो भी कंज्यूमर आईडी है उसको पुट करेंगे। ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर पुट करेंगे और अमाउंट पे करेंगे। अमाउंट पे करेंगे जितना आपको अमाउंट पे करना है, और आप गूगल पे या कोई भी पेमेंट ऐप के माध्यम से आप अपना पेमेंट पे कर सकते हैं। लेकिन सावधानी यहाँ पे आपको एक रखना होगा कि आप कभी भी डायरेक्ट ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं करेंगे। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट आप
या तो बिहार बिजली स्मार्ट मीटर, या ग्रामीण क्षेत्र में है तो बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर के माध्यम से ही करेंगे। पे होगा गूगल पे से ही, पेमेंट होगा आपका जो पेमेंट से करना चाहते हैं उसी से होगा। लेकिन आप जो बिजली विभाग द्वारा ऐप बनाया गया है उस ऐप के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो आपका अमाउंट फंसने का डर नहीं होता है और पूरी जवाबदेही जो होती है बिजली विभाग की हो जाती है। तो ये था आपका पुराना मीटर, सॉरी, ये था आपका ग्रामीण मीटर। दूसरा आपको देखना है शहरी उपभोक्ताओं के लिए। सेम प्रोसेस है, आप जो ही ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको पेज मिलता है आपके बिहार बिजली स्मार्ट मीटर का। नीचे आपको दिया रहेगा पे बिल और रिचार्ज। यदि आपका मोबाइल से रजिस्टर्ड नहीं है उस स्थिति में आपको फिर से हम बता दें कि इसमें मोबाइल नंबर डायरेक्ट डालने का नहीं है। इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी को डालेंगे तो रिचार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो उस स्थिति में है जब आप रजिस्टर नाउ करेंगे तब आपका लिंक जो है मोबाइल नंबर आपके कंज्यूमर आईडी से होना चाहिए। अन्यथा आप पे बिल या ऑब्लिक रिचार्ज किसी भी व्यक्ति का करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेलकम टू डिस्कॉम का पेज खुलेगा। इसमें आपको कंज्यूमर नंबर ऐड करना होगा, पुट करना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जब ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल ऐप में जो बैलेंस आपके मीटर में बचा होगा वो यहाँ पे आपको करंट बैलेंस के रूप में दिखाई देगा। आपका लास्ट अपडेट क्या है वो शो करेगा, नाम आपका शो करेगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर जिसका भी रिचार्ज करना है, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पुट करेंगे, रिचार्ज अमाउंट डालेंगे, सीसी रेवेन्यू पर क्लिक ही रहने देंगे, रिचार्ज पे क्लिक करेंगे और आपके पास यही रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्या आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वॉलेट से करना चाहते हैं या यूपीआई से करना चाहते हैं। यदि आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपको यूपीआई का बार कोड मिलेगा। बार कोड पे क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं बार कोड को, अगर आपके पास दो मोबाइल है तो। यदि आपके पास दो मोबाइल नहीं है तो आप पे थ्रू यूपीआई आईडी यानी इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसमें जो भी आपके पास गूगल पे हो या कोई भी पे का आईडी हो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज पर ये मैसेज आएगा, यानी कंप्लीट करने के लिए कहेगा कि आप 5 मिनट का आपके पास टाइम है और आप इसको पेमेंट करें। ये आपको क्या करेगा, ये है आपके गूगल पे या पे फोन या कोई भी एनीबॉडी पेमेंट जिसका आईडी आप पे फोन आईडी में डाले हैं उस पे मैसेज सेंड करेगा। मैसेज सेंड करेगा तो वहाँ से आपको पे और लेटर मतलब बाद में पेमेंट करने का होता है, पे मतलब उसी समय पेमेंट करने का होता है। तो पे क्लिक करेंगे और आप उसमें अपना जो भी पासवर्ड बनाए हैं उसको डालकर क्लिक करके पेमेंट करेंगे और पुनः अपने पेज पे चले जाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा पेमेंट सक्सेसफुल का, ये यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐप के माध्यम से पेमेंट नहीं करें या सिस्टम पे पेमेंट बैठ कर करें या फिर मोबाइल से ही करें, लेकिन आप डायरेक्ट साइट से करना चाहते हैं, सिक्योर है, आप sppdcl.co.in गूगल में डालेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्विक बिल पेमेंट। क्विक बिल पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये भी पेज खुल जाता है जहां कृपया उपभोक्ता संख्या डालने लिखा रहता है, या फिर विद्युत विपत्र राशि स्मार्ट मीटर बैलेंस देखने एवं भुगतान रिचार्ज करने हेतु क्लिक करें। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुलेगा जिसमें आपको कृपया उपभोक्ता संख्या डालें, उपभोक्ता संख्या डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा, इस तरह से पेज खुलकर दिखाई देगा। यदि आप अपने मंथली बिल को देखना चाहते हैं
तो व्यू बिल पर क्लिक करेंगे तो आपका बिल जो भी मंथली में बनता है, मंथ में जो बिल बनता है वो बिल आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको खोल कर देख सकते हैं। अन्यथा आप यदि गेट करेंट बैलेंस, यदि स्मार्ट मीटर का करेंट बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो गेट करेंट बैलेंस पे क्लिक करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो वहाँ पे आपका जो भी बैलेंस रहेगा वो दिखाई देगा। यदि आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपके को तो ये कंज्यूमर आईडी, कंज्यूमर नेम दिखाई ही देगा। आपको करना क्या है, पुट करने के लिए आपको रिचार्जेबल अमाउंट यानी 50 रुपया, 100 रुपया जो भी डालना है, रिचार्ज करना है उसको डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि रिचार्ज करते समय कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट करेंगे। बिल डेस्क पे क्लिक रहने देंगे, या क्लिक होगा तो ठीक है, नहीं तो क्लिक कर देंगे। कॉन्फर्म पेमेंट करेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, आपको मिलेगा पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन कि आप क्या नेट बैंकिंग से रिचार्ज करना चाहते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्यूआर से करना चाहते हैं, या यूपीआई से करना चाहते हैं। देखिए इसमें बहुत ही स्पष्ट है। क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर मिल जाएगा, और क्यूआर को स्कैन करते हैं जैसे आप बाजार में, मार्केट में पेमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको स्कैन करना है। बहुत ही साधारण है। स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे, पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा आपको। या फिर आप क्यूआर वाले ऑप्शन के पास ही आपको ईपीआई मिलेगा। ईपीआई पे क्लिक करके, ये देखिए क्यूआर है और यहाँ पे मेक पेमेंट लिखा हुआ है। क्यूआर को स्कैन करते हैं और स्कैन करते ही हम इसको पेमेंट कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हम समझ लिए कि पेमेंट हम किस प्रकार से, स्मार्ट मीटर में हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तब पर भी कैसे करें, इसको हम समझ लिए। बहुत अच्छी तरह से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और रजिस्टर करने के बाद हम प्रतिदिन का खपत क्या होता है मेरा, उसको देख लें। तो चलिए, यहाँ जो ही आप पेज को खोलते हैं तो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। ये तो बना नहीं है, हम पहली बार बना रहे हैं, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, कंज्यूमर नंबर यहाँ पुट करना होगा आपको। जो भी आपके पास कंज्यूमर नंबर है बिजली बिल का, खाता संख्या जिसको बोलते हैं, उसको पुट करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, हाँ यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि आप जो ही इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे वो बताएगा कि ये आपका रजिस्टर्ड नहीं है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो बताएगा, तो उसके लिए आपको कार्यालय जाना पड़ेगा। आप कार्यालय में संपर्क करेंगे और अपने अकाउंट खाता संख्या पे अपने मोबाइल नंबर को ऐड कराएंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। ऐड करने के 72 घंटे के बाद आपका एक्टिव होता है। यदि आपका रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं हम। तो कंज्यूमर नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा, आपके खाता से लिंक होगा, उसको डालेंगे। डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके कंज्यूमर नेम, यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा। यूजर नेम आपको बनाना होगा, और यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर ही रहता है। इसमें कोई डिफरेंट नहीं डालना है, एसके फेसके कुछ भी नाम वगैरह नहीं डालना है। आपका सिर्फ मोबाइल नंबर पुट करना है। स्पष्ट रूप से यूजर नेम में आपको मोबाइल नंबर पुट करना है। पासवर्ड में आप कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर डाल लीजिए। अल्फ़ाबेट के बाद कोई भी नंबर 6 या 7 या 3 4 जो भी डालना है, 1 2 3 4 डालेंगे। कन्फर्म पासवर्ड में सेम डालेंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जो ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को एसपीपीडीसीएल के नाम से ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, यानी ओटीपी मोबाइल नंबर पे जो रहेगा उस पे डालेंगे और सबमिट कर देंगे। चलिए यहाँ तक हम रजिस्टर कर लिए, सबमिट हो गया मेरा। आपके मोबाइल पे मैसेज चला गया, वेलकम टू स्मार्ट मीटर। अब इसके बाद हम रजिस्टर किए हुए आईडी पासवर्ड से खोलते हैं। रजिस्टर उपभोक्ता से लॉगिन कैसे करें, तो जो रजिस्टर हम किए हैं उस मोबाइल नंबर को इसमें डालेंगे, पासवर्ड जो बनाए हुए हैं उसको डालेंगे, और यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। क्लियर। साइन इन पर क्लिक करते ही आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपका अकाउंट संख्या, जो बिजली बिल का संख्या होता है, खाता संख्या होता है, वो शो करेगा।
और यहाँ होम और सेटिंग, और यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन शो करेंगे। और ये सारे ऑप्शन जो यहाँ शो करते हैं वो यहाँ पर भी आपको नीचे बॉटम में भी दिखाई देगा। और ये जो होता है मंथली, जो होता है 12 मंथ का जो हाईएस्ट कंजप्शन होता है यूनिट, वो शो करता है आपका। यहाँ पे लास्ट पेमेंट रिचार्ज क्या किए हैं, किस डेट को किए हैं, और करेंट बैलेंस क्या है वो दिखाई देता है। यहाँ पे करेंट बैलेंस लास्ट अपडेशन का डेट रहता है और आपको टाइमिंग भी रहता है। आपको स्पष्ट रूप से यह मैं बता दूं कि कभी कभी आपको लगता है कि हमारा स्मार्ट मीटर बिजली खपत ज़्यादा किया है, जबकि मैं घर पे था ही नहीं। तो आपको स्पष्ट ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो भी स्मार्ट मीटर अपडेट होता है वह डेट और टाइमिंग के साथ होता है। मान लीजिए कि आज आपका स्मार्ट मीटर सुबह में 6:45 पे अपडेट हुआ है। 6:45 पे अपडेट हुआ है आपका स्मार्ट मीटर, यानी 13 तारीख को 6:45 पर अपडेट हुआ है, और आप घर छोड़ दिए शाम में 5 बजे 6 बजे। स्पष्ट है? यानी 6 बजकर मॉर्निंग में सुबह में आपका अपडेट हुआ और घर छोड़े आप 7 बजे, यानी उसके बीच में आपने तो कंजप्शन किया ही, खपत किया ही। अगले दिन या 14 तारीख को यानी 14 तारीख को ये क्या करेगा, जितना टाइमिंग से अपडेट किया हुआ था 6 बजे तक, उस 6 बजे के बाद जो अपडेट करेगा आपका वो टाइमिंग शो करेगा, और वहाँ पे उसी बैलेंस को काटेगा जो बैलेंस आपका खपत हुआ रहेगा। तो उस दिन आपको तो पैसा अगले दिन काटेगा ही। ये दिमाग से हटा दीजिए कि हम थे नहीं और पैसा काट लिया। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि आप तो 6 बजे तक आपका स्मार्ट मीटर रिचार्ज अपडेट ही किया था, खपत का पैसा काटा ही था, और आप जो है शाम में घर छोड़ दिए और 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए, अगले या 2 दिन 3 दिन के लिए गायब हो गए, अगले दिन पैसा काटेगा। इसके बाद आपका पैसा यूनिट का नहीं काटता है, ये 100% सिक्योर है कि नहीं काटेगा। जो भी काटेगा पैसा आपका फिक्स चार्ज जो होता है, जो हम फिक्स चार्ज के रूप में देते हैं, वो आगे हम वीडियो में समझेंगे फिक्स चार्ज क्या होता है, वो आपका काटेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं हम यहाँ बिलिंग पे। बिलिंग पे जो ही जाते हैं तो आपको मिलता है क्या, रिचार्ज का। तो रिचार्ज वाला ऑप्शन आपको हम पहले प्रीवियस स्टेप में बताए हैं। सेम इसमें आप डायरेक्ट अपने आईडी पासवर्ड को साइन इन करना हम आपको बता दिए हैं। साइन इन करने के बाद आप रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ही आपको ये पेज खुलेगा। आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा। यहाँ आपको कुछ भी डाटा नहीं शो करता है, तो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और ये आपको क्लिक ही रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यानी पिछला स्टेप आप फॉलो करें। यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस तरह से पेमेंट करेंगे। आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे आप शो करता है एरियर, करेंट बिल, ग्रॉस टोटल, बिल ऑन डेट। यानी यह क्या करता है, स्मार्ट मीटर आपके बिलिंग को यह मंथली क्रिएट करता है। जैसे ही पुराने मीटर में ये बिलिंग क्रिएट होता है, ठीक उसी प्रकार से ही इसमें भी आपका मंथली का जो खपत होता है वो आपको यहाँ पे शो करता है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप अपने बिल को व्यू कर सकते हैं। इसमें बिल व्यू यानी व्यू बिल कर आप देख सकते हैं कि मंथली में मेरा खर्चा कितना है। और एक सीक्रेट चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप खुद 200 कभी डालते हैं, कभी 300 डालते हैं, कभी 400 डालते हैं। मंथली में आप पार्ट बाय पार्ट कर आप पेमेंट करते हैं, और आपको पार्ट बाय पार्ट पेमेंट करने से आपको लगता है कि आप बिल ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं स्मार्ट मीटर में पुराने मीटर की अपेक्षा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराना मीटर से ये लाख गुना बेटर है, और इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि ये बेटर कैसे है। तो आपको करना क्या है कि बिल व्यू कर लीजिए आप अपने आईडी पे, आपका बिल ओपन हो जाएगा, और जो ही बिल ओपन होता है तो आप मंथली में कितना पैसा का उपयोग किया है वो आपको बिल में शो करता है। आगे चलकर हम बताएंगे। तो आप क्या करें, रिचार्ज करने के लिए आप महीने का एक ही बार में पैसा, जो आप बिल व्यू में देख लिए पैसा कि मेरा मंथली 1200 का बिल आता है, तो 1200 रुपया हम मंथली में डाल देंगे। और महीने के लास्ट एक दिन पहले, जिस दिन आज मान लीजिए कि आज 13 तारीख है, आज हमने रिचार्ज कर दिया 1200 रुपये का, हमने बिल व्यू को देख कर रिचार्ज किया।
तो आप यदि उस एवरेज से खपत करते हैं तो आप महीने के लास्ट 13 तारीख को न देखकर 12 तारीख को बिल को अपना देख लीजिए, पेमेंट को आपका पेमेंट बचा है कि नहीं बचा है। उस हिसाब से आपका जो है पेमेंट 1 महीने चल जाएगा। आप कुछ कुछ डालने से पेमेंट आपका राहत मिल जाएगा और आपको लगेगा भी कि नहीं, ये बिल जो है मेरा सही खपत कर रहा है। तो आप नीचे देखें, एक ऑप्शन है माई अकाउंट, जहां पे आपका डिटेल्स यानी आपके अकाउंट से रिलेटेड आपका नाम क्या है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मेलिंग एड्रेस क्या है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे माई अकाउंट में क्या होता है। आगे देखते हैं। यही माई अकाउंट पे क्लिक किए और आपके पास 10 कनेक्शन है। मान लीजिए कि आपके पास 10 कनेक्शन, 20 कनेक्शन भी हो सकता है, 100 कनेक्शन हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास 10 कनेक्शन है और 10 कनेक्शन में एक ही मोबाइल नंबर ऐड है। यदि ऐड नहीं है तो आप ऐड करा लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 कनेक्शन है तो 10 गो मोबाइल नंबर यानी मोबाइल सिम खरीदेंगे और 10 पे अलग अलग क्रिएट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है कि आप 10 कनेक्शन है, 10 पे यदि आपका एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो रजिस्टर करा लेंगे कार्यालय में संपर्क कर। यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो ही आपके डिटेल्स के साथ लिखा रहेगा लिंक अकाउंट, आपको लिंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अब आपको लिंक अकाउंट पे जो ही क्लिक करेंगे पेज चेंज हो जाता है। लिंक अकाउंट का पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डालना क्या है, कंज्यूमर नंबर, जो आपका अलग डिफरेंट कंज्यूमर नंबर है। इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंट कंज्यूमर नंबर है उसको पुट करेंगे, मोबाइल नंबर को पुट करेंगे, से मोबाइल नंबर रहना चाहिए। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यानी 1 बाई 1 इसी तरह से प्रोसेस, आप 10 कंज्यूमर है तो 10 का कर लेंगे। और यहाँ पे ओटीपी जाएगा, 10 कंज्यूमर है तो 10 बार करेंगे तो 10 बार ओटीपी जाएगा और ओटीपी को सबमिट करते जाएंगे। तो जो ही आप सबमिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके एक ही आईडी पासवर्ड से 10 कनेक्शन जो है आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। और 1 बाई 1 क्लिक कर कर देख सकते हैं। आपको देखेंगे कैसे, तो आपके पास अलग अलग उपभोक्ता लिंक होने के बाद चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है एरो का, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा। जो ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जितने भी अकाउंट आपके साथ जुड़ा रहेगा सभी का सभी यहाँ पे शो कर देगा। मेरे पास एक ही है तो एक ही दिखाई दे रहा है, आपके पास 10 रहेगा तो 10 का रह जाएगा और टिकिंग का रहेगा। आप टिक करिए जिस पे, उस पे वो आपको यहाँ पे चलाएगा। यानी जिस अकाउंट के बैलेंस को चेक करना है, जिस अकाउंट को रिचार्ज करना है, जिस अकाउंट्स के बारे में जानकारी हमको लेना है, उस अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे जी, वो 10 अकाउंट खुल जाएगा और बारी बारी से चेक कर कर हम अपना बैलेंस इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यूजेज। हम बॉटम वाले ऑप्शन को बताते हैं पहले। यूजेज, यूजेज में क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे नवंबर 23 से लेकर अक्टूबर 24 तक का डाटा दिखाई दे रहा है। यानी मंथली एवरेज और हाईएस्ट यूनिट आपने क्या किया है, एक साल के अंदर आपने क्या खपत किया है, उसके ये ग्राफ को दिखाता है। इसके बाद आप इसका कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर यानी तुलना कर सकते हैं कि आपका ग्राफ किस प्रकार से सितंबर 23 में क्या था और आपको सितंबर 24 में क्या है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सितंबर 23, सितंबर 24 ग्राफ के जरिए इसको समझाया गया है कि आप यूनिट को किस प्रकार से खपत कर रहे हैं। वो आपको ऑप्शन कहाँ मिला, आपको बॉटम में, पेज के बॉटम में नीचे आप देखेंगे तो कंपेयर, यूजेज, बहुत सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शन को हम लोग समझेंगे, दिखाई देगा और ग्राफ के माध्यम से हम इसको देखेंगे। इसके पास अगला आप देखें कि यदि आप चाहते हैं कि हमने कितना रिचार्ज किया है और मंथली मेरा क्या इतिहास रहा बिलिंग का, आप इसके लिए क्या करते हैं, कार्यालय जाते हैं, कार्यालय में चक्कर लगाते हैं कि सर मेरा स्मार्ट मीटर में डिटेल्स निकाल दीजिए, हमने क्या पेमेंट किया है उसको निकाल दीजिए। तो आप क्यों कार्यालय जाइएगा, आपको सुविधा के लिए स्मार्ट मीटर बनाया गया।
तो स्मार्ट मीटर ऐप आपकी सुविधा के लिए तैयार किया गया है और आपको सुविधा दिया गया है कि आप निश्चिंत रहिए, भारत के किसी कोना में रहिए, आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे-जैसे मैं वीडियो बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आपको स्टेप फॉलो करा रहा हूँ, उस तरह से फॉलो करिए और आपको कार्यालय बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। तो आपको करना क्या होगा, आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, बिलिंग पे क्लिक करेंगे। बिलिंग के बाद आपको यहाँ पे टिक टिक करके 3 ऑप्शन रहेगा, डॉट डॉट किया हुआ, ये देख लीजिए डॉट डॉट किया हुआ है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूटिलिटीज बिल दिखाई देगा और लिखा रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखा रहेगा तो यहाँ पे आपको बिल स्टेटमेंट मिलेगा कि मंथली आपका बिल जब जब बना है वो उसका रेशियो क्या रहा। 1 तारीख के डेट में वो रेशियो क्या था, आपका फाइनल बैलेंस क्या बचा हुआ था, वो आपको यहाँ पे पूरा मंथ का अक्टूबर 23 से लेकर यानी लगभग आपको 12 मंथ का यहाँ पे दिखाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 मंथ का आपको यहाँ पे बिलिंग दिखाता है कि आपने मंथली आपने का 1 तारीख को जब बिलिंग हुआ है तो आपका बैलेंस क्या बचा है वो आपको यहाँ पे शो करता है। जो ये यहाँ पे 1664 है, ये आप देखिए ग्रोस टोटल में 1664 रुपया 48 पैसा है, यानी सितंबर का बिल है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया है। तो ये जो है आपको बैलेंस दिखा रहा है कि ग्रोस टोटल में यानी 1 तारीख के डेट में ये आपका बैलेंस जो है आपका बचा हुआ था। ये आपका रिचार्ज, आपने कब कब रिचार्ज किया है, कितनी बार रिचार्ज किया है, मंथली क्या रिचार्ज किया है, वो सारे आपका रिचार्ज यहाँ पे रिचार्ज का हिस्ट्री मिल जाता है। और इसी रिचार्ज के लिए हम क्या करते हैं, कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। अब बताइए कि आपके मोबाइल में ही आपका सारा रिचार्ज दिया हुआ है, आपने कब कब रिचार्ज किया है, तो आपको कार्यालय जाने की जरूरतें क्या है। तो आप क्या करेंगे, रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रिचार्ज किया हुआ रहेगा सारा डाटा यहाँ पे शो करके दिखाएगा। तो यहाँ तक आप क्लियर है, स्पष्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो आप देखिए, क्लिक करेंगे हम यहाँ पे तो इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। एक एक ऑप्शन के बारे में हमने आपको बताया है और बताएंगे भी आगे। व्यू माई यूजेज, आपको हमने जस्ट बताया कि ग्राफ के माध्यम से हम व्यू माई यूजेज देख सकते हैं। व्यू एंड पे बिल, यानी व्यू कर कर बिल को देख सकते हैं। जब ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुलता है और बिल पर क्लिक करेंगे व्यू बिल पे, तो ये जो बिल बना रहता है ये वाला काफी खांसी है। चलिए देखते हैं हम लोग। एरियर के रूप में है, करंट बिल के रूप में है, ग्रोस टोटल्स बिल ऑन डेट कब बना हुआ है, वही बिल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इसको कि सेम बिल यहाँ पे व्यू बिल क्लिक किए हैं तो दिखाई दिया। इसके बाद अगला प्रोसेस, ये आपका जो है टैरिफ है। आपको पता होना चाहिए कि जो टैरिफ स्मार्ट मीटर में लगता है वही टैरिफ आपको नॉर्मल मीटर में भी लगता है। यानी नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर जो है दोनों सेम है, आपको कोई भी इसमें अंतर नहीं है, बल्कि स्मार्ट मीटर बहुत ही बेटर है। आप नया कनेक्शन लेते हैं, नॉर्मल मीटर लेते थे पहले तो उसमें घरेलू कनेक्शन के लिए 1300 रुपया लगता था, 1361 रुपया। और दुकान के लिए कमर्शियल कनेक्शन के लिए 1861 रुपया लगता था। लेकिन स्मार्ट मीटर में ये क्या है, 560 रुपया ही लगता है, जिसमें एप्लीकेशन चार्ज ही लगता है। सिक्योरिटी यानी जमानत की राशि इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। सॉरी सॉरी, आपको और चीज़ बताते हैं कि नॉर्मल मीटर में जो है लोड बढ़ाने के लिए एक जमानत ली जाती है, जमानत की राशि ली जाती है, लेकिन स्मार्ट मीटर में सिर्फ एप्लीकेशन चार्ज के रूप में 89 रुपीज़ ली जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मार्ट मीटर में अच्छा है नॉर्मल मीटर की अपेक्षा। आगे देखते हैं हम लोग केजे यानी बीपीएल। पहले इस ऑप्शन को समझते हैं। कैटेगरी श्रेणी होता है, फिक्स चार्ज यानी यूनिट, सॉरी यहाँ पे यूनिट जो है आपका क्या है, 0 से 50 यूनिट खपत करते हैं, ये रेट है।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ये दोनों को मिलाकर बनाया गया है। ये आपको गवर्नमेंट सरकार द्वारा दी जाती है। ये आपका रेट है, ये फिक्स चार्ज है मंथली जो आपके नॉर्मल मीटर में लगता है, और यही पर डे जो होता है स्मार्ट मीटर में लगता है। तो केजे का मतलब बीपीएल हो गया। 0 से 50 यूनिट तक यदि आपका मीटर चला हुआ है तो उस स्थिति में 7 रुपया 42 पैसा लगता है आपका चार्ज, यानी इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मतलब होता है विद्युत सेवा कर होता है, जो सेवाएं दी जाती है विद्युत विभाग के द्वारा, जैसे तार पोल वगैरह खराब होना, आपका तार का खराब होना, हमारे मिस्त्री जाते हैं आपके यहाँ बनाते हैं, उस स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है। और एक चार्ज आपका जो होता है फिक्स चार्ज होता है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि जो तार पोल आपके दरवाजे तक खींचा गया है, जो लगाया गया है, वो जो फिक्स किया गया है, उसका जो सेवा कर होता है, उसके रूप में विद्युत विभाग फिक्स चार्ज लेता है। फिक्स चार्ज जो है आप लाइन चलाएं चाहे न चलाएं, वो लगता ही है, यानी वो लगेगा ही। ये नियम है, ये नियम पुराने मीटर में भी है और वही नियम स्मार्ट मीटर में भी है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है उस समय लगेगा 6%, जब आप बिजली खपत करेंगे। यदि आप बिजली खपत नहीं करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज जो 6% है वो आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपका फिक्स चार्ज लगेगा। तो 0 से 50 बीपीएल सूची के लिए है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, 6% इसका निकाला है और ये दोनों को ऐड कर दिया है, 7 रुपये 87 पैसा पड़ता है। लेकिन सरकार बीपीएल वालों को 5 रुपये 45 पैसा माफ़ कर देती है पर यूनिट, यानी 1 यूनिट का दाम हो गया 5 जो है 7 रुपये 87 पैसा। और उसी 7 रुपये 87 पैसे में ये क्या करता है, ये सरकार जो है हमारा, वो 5 रुपये 45 पैसा आपको सब्सिडी यानी दान के रूप में देती है कि आप उसको पे ना करके आप कितना पेमेंट करें, 2 रुपया 42 पैसा करें। और ये फिक्स चार्ज 20 रुपया हो गया आपका, 20 रुपया, यानी पर डे के हिसाब से 2 रुपया 0 पैसा 67 पैसा आपका जो है 0.67 यानी 67 पैसा जो है पर डे आपके स्मार्ट मीटर में डिडक्ट होगा। कहाँ होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। DS1 यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, 0 से 50 आप खपत करते हैं तो सेम प्रोसेस स्मार्ट मीटर में 2 रुपया 90 पैसा, यही 50 रुपये से ऊपर खर्च करते हैं 3 रुपया 33 पैसा पर यूनिट, यानी 1 यूनिट का ये दाम होता है। यानी 40 रुपया फिक्स चार्ज है, नहीं चलाएं तब पर भी 40 रुपया लगेगा, नॉर्मल मीटर में भी और स्मार्ट मीटर में भी 40 रुपया लगेगा। 1.33 ये जो है आपको पर डे कटता है। आइए DS2 में देखते हैं। घर शहरी क्षेत्र के लिए है DS2, 0 से 100 यूनिट खपत करते हैं 4 रुपया 57 पैसा इसका रेट है 0 से 100 यूनिट तक का। और 100 यूनिट से जो ही ऊपर जाएंगे 6 रुपया 6 पैसे की दर से आपको पर यूनिट लगता है। 80 रुपया फिक्स चार्ज हो गया, 2 रुपया 67 पैसा पर डे के हिसाब से करता है। NDS1 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 रुपया 87 पैसा और 4 रुपया 70 पैसा ये स्मार्ट मीटर में भी है, नॉर्मल मीटर में भी है। और 60 रुपया जो होता है फिक्स चार्ज 2 रुपया पर डे के हिसाब से पर किलोवाट होता है, ये ध्यान में रहें। यानी 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो ये 60 रुपया लगेगा, 80 रुपया लगेगा, 40 रुपया लगेगा, 20 रुपया लगेगा। यही कनेक्शन अगर 2 किलोवाट का हो जाएगा तो 160 रुपया लग जाएगा। इसका दोगुना करते जाइए। NDS2D यानी ये जो होता है कमर्शियल कनेक्शन होता है, यानी शहरी क्षेत्र में दुकान के लिए कनेक्शन होता है, जिसमें 6 रुपया 13 पैसा होता है आपका 0 से 100 यूनिट तक का। 100 से एबव के लिए 6 रुपया 98 पैसा होता है, जिसमें फिक्स चार्ज 300 रुपया लगता है पर डे, 10 रुपया की खपत होती है। इसके बाद LTIS1D यानी निम्न विभव यानी औद्योगिक के लिए होता है, यानी इसमें आप वेल्डिंग वगैरह या आटा चक्की का कनेक्शन लेते हैं, उस हिसाब से इसमें आपको 6 रुपया 49 पैसे के दर से आपको बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है पर यूनिट के रूप में। और इसमें जो फिक्स चार्ज 2 रुपया 88 रुपया लगता है, मंथली लगता है ये, और 9 रुपया 60 पैसा पर डे के हिसाब से लगता है, यानी पर किलोवाट के रूप में ये खपत होती है। LTI-2D के बारे में आपको बताते हुए आपको आश्चर्य होगा कि ये जो हो हम आज स्मार्ट मीटर के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन LTI-2D में पहले से ही मॉडेम का उपयोग किया जाता है। यानी ये सुविधा पहले से ही है, ऑटोमेटिक ये क्या करता है, रीडिंग
को पुट करता है, इसमें मॉडेम लगा हुआ रहता है। इसका जो रेट है आपको सेम होता है, यानी कोई इसमें अंतर नहीं होता है। यानी जो सब्सिडी है 1.79 रुपये है, सॉरी। और इसका जो फिक्स चार्ज है 360 रुपया है। LTEVA नया एक टैरिफ लॉन्च किया गया ई रिक्शा चालक के लिए है। जो ई रिक्शा चालक होते हैं, जो चार्ज करते हैं, उनसे कोई भी सरकार जो है आपका बिजली विभाग फिक्स चार्ज नहीं लेती है। उनसे सिर्फ पर यूनिट के रूप में 7 रुपया 53 पैसे के दर से ये भुगतान लेती है आपसे, यानी पर यूनिट के रूप में। तो ये था हमारा टैरिफ, जिसको हम भली भांति समझ लिए हैं। यानी ये आपका स्मार्ट मीटर जो खपत है, जो नॉर्मल मीटर में खपत है, वो पर यूनिट के रूप में है। ये आपका नॉर्मल मीटर में मंथली लगता है। वही पैसे को पर डे के हिसाब से 30 दिन में डिवाइड कर दीजिएगा तो ये पैसे ऑटोमेटिक चला आएगा। तो आप 30 दिन में डिवाइड करके देख लीजिएगा। आगे हम लोग समझते हैं बिल को, स्मार्ट मीटर के आगे प्रोसेस को। आपको मिलेगा व्यू एनर्जी कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप इसको आराम से समझिए। व्यू माय एनर्जी कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा डेट, अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मीटर रेंट, फिक्स चार्ज, रिचार्ज, इनवॉइस सेटलमेंट, एडजस्टमेंट, डिफरमेंट, बैलेंस, करंट रीडिंग, एरियर। एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं। अमाउंट, अमाउंट जो है आपको फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दोनों को जोड़कर यहाँ पे आता है। यदि आपके पास कोई बकाया राशि हो तो एरियर के रूप में कटता है वो बकाया राशि। यानी पर डे जो है उस अमाउंट को, जो बकाया राशि है उस अमाउंट को ये डिवाइड कर लेता है, और ये आपको पार्ट कर कर डिवाइड कर कर 300 दिन में, या फिर आपके अमाउंट आपके पास है तो वो काट भी लेता है। यदि नहीं है तो ये क्या करता है, उसको एरियर के रूप में 10 रुपया 20 रुपया कर कर आपसे वो पैसा पर डे के रूप में काटता है। तो एरियर में वो उस अमाउंट को काटता है जो आपके पास पूर्व में बकाया हो। यदि बकाया नहीं है तो एरियर आपका जीरो है, यानी जीरो रहेगा। आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि आप एरियर अमाउंट को, आप चाहते हैं कि हम एरियर अमाउंट को जमा कर दें ताकि हमारा एरियर के रूप में पर डे प्रतिदिन जो पैसा कट रहा है वो न कटे। उस स्थिति में आप क्या करें, उस स्थिति में महीने के लास्ट में 29 या 30 तारीख को जो होता है आपका, कोशिश करें कि 28-29 तारीख को ही आप पेमेंट बकाया राशि को कार्यालय में जाकर संपर्क कर आप जमा कर दें, या बिल भी उसे देखकर आप उस अमाउंट को, और जो आप प्रतिदिन कटता है आपका बिलिंग डेट जो होता है 10 या 11 को बिलिंग डेट है, तो 10 दिन एक्स्ट्रा पैसा उसमें ऐड कर कर जो बकाया राशि है, ध्यान से समझिए। आप बिल भी देख लीजिए, उसमें जो बकाया राशि है उसमें आप 10 दिन का अमाउंट प्रतिदिन के रूप में मान लीजिए 35 रुपया 64 पैसा कट रहा है, तो 35 रुपया 64 पैसे में 10 दिन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको एरियर में जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उस अमाउंट को 28 या 29 तारीख को पेमेंट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जब आपका नया बिल क्रिएट होगा तो उस समय आपका पैसा जो है बकाया राशि बिल्कुल खत्म कर देता है स्मार्ट मीटर। यानी ये सुविधा आपको दी गई है कि आप चाहें तो एक बार में भी पैसे को नील कर सकते हैं, यानी बकाया राशि को खत्म कर सकते हैं। और आप बिल व्यू के माध्यम से एक बार में रिचार्ज कर लेंगे तो आप मंथली आप रिचार्ज करते जाएं, जैसे नॉर्मल मीटर में आप मंथली पेमेंट करते हैं उसी प्रकार से स्मार्ट मीटर में मंथली पैसा डालिए। क्यों आप 200 रुपये डालेंगे? तो वो सारे ऑप्शन आपको हमने पहले भी बताया किस तरह से करना है, किस तरह से देखना है। अब इस बिलिंग को समझते हैं। यहाँ आप देखिए कि लास्ट में महीने के, यानी ये कनेक्शन जो है DS2 का है। एक कनेक्शन हम आपको बता देते हैं, बाकी आप अपने से ही आप इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, इस चार्ट को देख लीजिएगा, और हो सके तो इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा। ये स्मार्ट मीटर का जो है पर यूनिट खपत है, ये आपका फिक्स चार्ज है, और ये है आपका जो है पर डे का खपत है। तो यदि आप DS2D की बात करते हैं
तो ये पर यूनिट 0 से 50 जो है केजे में लेता है ₹2.45 के रूप में। तो यदि 5 यूनिट आपका खपत हुआ है तो उसमें मल्टीप्लाई करिए ₹2.42 का। जो अमाउंट आएगा वो आपका एनर्जी चार्ज कहलाता है। और फिक्स चार्ज में 1 किलो का कनेक्शन है तो 0.67 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सबका एक प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस हम समझते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे एक प्रोसेस नहीं। DS2D की बात करते हैं। तो DS2D में आप देखिए कि ये मेरा लास्ट मंथ का है, लास्ट महीने के 29-30 का ये डाटा है। आपको देखना पहले क्या है कि करेंट रीडिंग जो है 30 तारीख का 1820 है और 29 तारीख का 1815 यूनिट है। तो आप मोबाइल खोल लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ 1820 में क्या करें, 1815 को डिडक्ट कर दें यानी घटा दें। आपके पास बचा 5 रुपया। आप 5 रुपया बचा तो 5 रुपया जो है वह 5 रुपया यानी सॉरी 5 यूनिट बचा। तो 5 यूनिट में हम क्या करें, मल्टीप्लाई अब करना है हमको। तो आपको पता होना चाहिए कि मंथली जो हमारा यूनिट का रेट जो है कैसे घट सकता है, कैसे कम बेसी होता है। तो रेट को शुरुआती 1 तारीख को देखेंगे तो वो आपका कम वाला जो 0 से जो होता है 100 तक वो रेट लेता है। और जो ही 100 यूनिट से ऊपर आप जाते हैं तो आपका जो है रेट 6 रुपया 6 पैसे का हिसाब से कटने लगता है। तो आपको देखे होंगे कि 4 रुपया 57 पैसा जो है 0 से 100 यूनिट का है और 6 रुपया जो है 6 पैसा आपका 100 यूनिट से एबव है। तो हम कहाँ चले गए हैं, हम तो एबव में चले गए हैं, क्योंकि आप इस यूनिट को मत देखिए। आपका ये लास्ट मंथ का है तो शुरुआती बिल को भी दिखाएंगे और लास्ट को भी दिखाएंगे। तो 29-30 को हम 5 रुपये में मल्टीप्लाई करते हैं 4 रुपया 57 पैसे का। सॉरी कितना था हमारा, 4 रुपया 57 पैसे का। यानी ये जो है 4 रुपया 57 पैसे में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 100 यूनिट से ऊपर हो गया। तो ये जो है 6 रुपया 6 पैसे में आएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि पर महीने के 1 तारीख को आपका टैरिफ चेंज हो जाता है और वहां से टैरिफ 6.06 न लेकर आपको क्या लेता है, जो शुरुआती 4 रुपया 57 पैसा रेट आपका स्टार्टिंग होता है वो रेट शुरुआत करता है। तो 4 रुपया 57 पैसा रेट जो है वो आपका शुरू में लगेगा और जो ही आप 100 यूनिट से पार करते हैं तो आपका क्या लगता है 6 रुपया 6 पैसा। तो यहाँ पे रेट जो है महीने का लास्ट है तो संभावित है कि 100 यूनिट हमने पार कर लिया। तो 100 यूनिट पार कर लिया तो 6 रुपया 6 पैसे में 5 यूनिट जो दोनों का अंतर जो आया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। आप मोबाइल पे कैलकुलेटर खोल लीजिए और कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको 30 रुपया 30 पैसे आएगा। तो 30 रुपया 30 पैसे आपका ये एनर्जी चार्ज हुआ। एनर्जी चार्ज जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी जुड़ा हुआ है और आपका सब्सिडी भी घटा हुआ है, क्योंकि हमने आपको टैरिफ बता दिया दिखाकर कि कैसे आपको टैरिफ में कैलकुलेशन किया गया है, किस तरह से आपको ये चार्ट तैयार किया गया है। तो ये जो है फिक्स चार्ज, मीटर रेंट आपका लगता ही नहीं है। मीटर जो है लगाता है कंपनी वो फ्री में लगता है, चाहे आपका नया कनेक्शन हो या फिर आपका पुराना कनेक्शन हो। मीटर शुल्क जो है 0 है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको मीटर रेंट 0 लगता है। फिक्स चार्ज यानी 5 रुपया 34 पैसा यहाँ लगा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये 5 रुपया 34 पैसा जो है हमारा 2 किलोवाट का लगा हुआ है। यानी हमारा जो फिक्स चार्ज 80 रुपया मंथली है नॉर्मल मीटर के अकॉर्डिंग। तो अब स्मार्ट मीटर में इस पैसे को हम लेंगे 80 रुपये को और ये 2 किलो चला गया तो 80 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आएगा। 160 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 5 रुपया 34 पैसा पर डे के हिसाब से आएगा। यदि 3 किलो रहेगा तो 80 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 किलो रहेगा 80 में 4 का कर लीजिए, 5 रहेगा 5 80 में 5 का कर लीजिए। आप समझ गए मल्टीप्लाई कैसे करना है। यही अगर दुकान कराता तो 10 रुपया पर डे लगता, तो 10 रुपया पर डे लगता क्योंकि 300 रुपये दुकान का है शहरी क्षेत्र के लिए। तो 300 रुपया अगर पर डे है, मंथली है और 10 रुपया पर डे है तो अगर 2 किलोवाट रहेगा NDS2D में तो वो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा।
30 रहे 3 होगा तो 30 रुपया हो जाएगा। तो हम ये जो है डोमेस्टिक समझ रहे हैं, घरेलू कनेक्शन को समझ रहे हैं, हम आपको बताने के लिए समझाए हैं। तो 5 रुपया 34 पैसा ये है जो है हमारा 2 किलोवाट का है। ये दोनों को जोड़ दिया क्योंकि हमारे पास एरियर नहीं है। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 35 रुपया 64 पैसा आया। और इसी पैसे 35 रुपया 64 पैसे को ये क्या करेगा, आपके करंट बैलेंस से डिडक्ट करेगा। यानी 2064 रुपया 72 पैसा ये 29 तारीख को था, और इसी 2064 पैसा 72 पैसे में ये 35 रुपया 64 पैसा डिडक्ट कर हमें 2029 रुपया दिया है 8 पैसा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये दोनों अमाउंट को, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को, फिक्स चार्ज को ऐड कर यहाँ पे अमाउंट जो आपका पर डे डिडक्ट होता है ये शो करता है। ये एरिया रहेगा तो यहाँ दिखाई देगा, और आप अपने से कैलकुलेशन कर बिलिंग को देख सकते हैं कि गलत है या सही है। आप इसमें इसको डिडक्ट कर आप रीडिंग को देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रेट आपको हमने दे दिया है। आप डिस्प्ले से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको नोट कर लीजिए। रिचार्ज आपने कब कब क्या रिचार्ज किया है, यानी जो लास्ट रिचार्ज होता है, आपने 29 9/2024 को 1300 रुपया रिचार्ज किया था, तो ये 1300 रुपया दिखा रहा है। यदि हम जब रिचार्ज करते हैं तो उस रिचार्ज अमाउंट को यहाँ शो करता है कि आपने इतना रिचार्ज किया है। और रिचार्ज हिस्ट्री कैसे देखना है ये तो हमने आपको बता ही दिया है। इनवॉइस सेटलमेंट, यहाँ आइए, इसको समझिए। सभी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, और सब लोग जानते हैं कि यार हम तो पर डे पैसा देते हैं, बिजली विभाग जो है स्मार्ट मीटर में पर डे पैसा काटता है, फिर ये इनवॉइस सेटलमेंट के रूप में मंथली क्यों काटता है। तो आपको मैं बता दूं एक बात कि इनवॉइस सेटलमेंट में आप जो लोड लिए हैं, दुकान में जो है ये कैपेसिटर प्रभार के रूप में और लोड दोनों के रूप में लेता है। और यदि आप लोड 1 किलो का लिए हैं, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। आपको ये भी स्पष्ट होना चाहिए जानकारी कि यूनिट और लोड से कोई मतलब नहीं रहता है। लोड अलग हो गया, यूनिट अलग होता है। यानी ये आप न सवाल करें कि क्या हम 1 किलोवाट पे कितना यूनिट चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 किलोवाट लिए हैं तो 1000 वाट का ही आप कंजप्शन, यानी जो इलेक्ट्रिक बजट है, जो आपके पास बजट है, यानी इलेक्ट्रिक सामान जो है, जैसे समरसेबुल है, पंखा है, कूलर है, तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का ही सामान आप यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 किलोवाट का तो पैसा लिया ही आपसे 2 रुपया 67 पैसा। और ये क्या किया, आपसे 1 किलो और लेगा जो आपका एक्सेस होता है, यानी 2 किलो का हो गया, 80 दूनी 160 रुपया, और 1 किलो का एक्स्ट्रा आपसे फाइन कर देगा। कहेगा कि भैया आपने 1 किलो का कनेक्शन लिया है और 1 किलो आप एक्सेस चला रहे हैं, तो आप क्या करें, 1 किलो का 80 रुपया तो आप पर डे दे ही दिए थे, तो आप हमें 80 रुपया और दीजिए, 1 किलो जो एक्सेस चलाए हैं, और फाइन के रूप में हमें 80 रुपया और दीजिए। यानी आपसे 1 किलो कनेक्शन पे फाइन, 1 किलो एक्सेस होता है तो 240 रुपये यानी दोगुना लेता है। क्लियर हो गए, स्पष्ट हो गए। यदि ये दुकान का रहेगा तो सेम प्रोसेस है, 300 है तो 300 का दोगुना ले लेगा, 900 रुपया ले लेगा। यानी 300 तो ले ही लिया, और 1 किलो अधिक हुआ तो 600 हुआ, 300 रुपया और फाइन हो गया। तो 600 और 300 क्या हो गया, 900 रुपया फाइन ले लिया। यानी फाइन नहीं लिया, यानी फाइन के रूप में आपसे 300 ही लिया। यदि आप 2 किलो का कनेक्शन कराते तो 600 देना ही होता, तो 600 तो लेगा ही आपसे, और 300 रुपया आपके फाइन ले लिया। तो एक मुफ्त एक क्या करता है, महीने के लास्ट में आपसे ये पैसा लेता है जब आपको बिलिंग करता है। अब आप कहिएगा कि हमने तो यूज किया ही नहीं, तो आप यदि किसी भी सामान को एक बार भी यूज कर लेंगे 5 मिनट के लिए भी, तो आपसे ये पैसा ले लेगा, यह स्पष्ट है। महीने के लास्ट में ये पैसा आपसे काट लेगा। तो कोशिश करिए कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सभी को एक साथ न चलाएं, आप बिजली को बचाएं, अपने लोड को भी बचाएं। यदि आपके घर में एसी है, कूलर है, पंखा है और समरसेबुल है, तो समरसेबुल चलाते समय सारे ऑप्शन को, सारे इलेक्ट्रिक चीज को बंद कर लें और सिर्फ समरसेबुल चलाकर ही पानी भर लें 10 मिनट, इसके बाद और सारी चीजें चलाएं।
ये आपको बचाने का उपाय है, जो लोड आप बचा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि यदि आपके घर में सबमर्सिबल है, तो संभावित सी चीज़ है कि आप जो है 2 किलोवाट का कनेक्शन रख ही लें, क्योंकि सबमर्सिबल रहेगा और पंखा रहेगा, कूलर रहेगा, फ्रिज रहेगा, तो आपका 1 किलो से ऊपर कनेक्शन का लोड हो ही जाएगा, क्योंकि 1000 वाट ही ये काउंट करता है। 1000 वाट से जो ही आप ऊपर गए, तो आप 1 किलो का कनेक्शन लिए हैं तो फाइन कर ही देगा। स्पष्ट हो गया? अब आपका सवाल रहा कि स्मार्ट मीटर में ये पैसा लेता है फाइन करके, क्या नॉर्मल मीटर में लेता था? हाँ जी हाँ, नॉर्मल मीटर में भी ये लेता था पैसा, यही प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल मीटर में हमारा यहाँ जो रीडर आता था, उसको इसके बारे में जानकारी था ही, लेकिन जानकारी होने के बाद भी वो आपके बिल को देखता था, उसको रीडिंग, बहुत सारे रीडर को जो है लोड देखने नहीं आता था, और लोड जो आपकी बिलिंग पे दिखाता था वही लोड को वो पुट कर देता था। और जिसको जानकारी था वो लोड को एक्चुअल मीटर जो बताता है, आपका लोड मीटर ही बताता है, एमडी के डब्ल्यू के रूप में बताता है, रीडिंग जो होता है के डब्ल्यू एच के रूप में बताता है। तो ये जो है एल टी एस 1D में केवीएच होता है, केवीएच जो होता है वो आपका रीडिंग होता है। तो वो नॉर्मल मीटर में भी पैसा करता था और स्मार्ट मीटर में भी करता है, कैपेसिटर प्रभार के रूप में। ये कैपेसिटर प्रभार दुकान में लगता है, यानी कैपेसिटर प्रभार का मतलब होता है कि बिजली विभाग का मानना है कि जो आपका यहाँ सामान लगा हुआ है उसमें कुछ ऐसा सामान है जो खराब है, जिसके वजह से ये कैपेसिटर जो है लो कर दे रहा है हमारा, और इसके चलते हमारे ट्रांसफार्मर से जो लाइन सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर को क्षति पहुंचाता है, यानी खराब होने की को वो दर्शाता है, मतलब एक भाषा में कहा जाए तो क्षति पहुंचाने का काम करता है। तो इसके रूप में ये क्या करता है, आपसे ये फाइन करता है। तो उस स्थिति में इनवॉइस सेटलमेंट में ये याद रखें, कैपेसिटर प्रभार दुकान में ही लगता है, घरेलू कनेक्शन में नहीं लगता है। यदि आपका कैपेसिटर 0.99 है और बेटर है, अच्छा है कैपेसिटर जो होता है, तो आपका वो पीएफ अगर अच्छा है तो ये आपको पैसा भी देता है इनवॉइस सेटलमेंट के रूप में। यानी इसमें आपको नेगेटिव रहेगा बैलेंस, तो वो आपसे डिडक्ट करेगा। यदि आपका पॉजिटिव बैलेंस रहता है तो वो आपको पैसा विभाग दिया कि आपका कैपेसिटर बहुत अच्छा है और बिजली बचत है आपके कैपेसिटर से। तो इस रूप में इनवॉइस सेटलमेंट पैसा जो है मंथली रूप में काटता है, जो लोड के रूप में, जो नॉर्मल मीटर में भी था और स्मार्ट मीटर में भी था। तो ये कैपेसिटर प्रभार नॉर्मल मीटर में भी था और स्मार्ट मीटर में भी था। तो यहाँ तक हम पूरे प्रोसेस को समझ लिए। ये दोनों अमाउंट जोड़कर रेंट नहीं लगता है। रिचार्ज जब किए, इनवॉइस सेटलमेंट, लोड का फाइन और कैपेसिटर प्रभार कैसे बिजली बचाता है, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। आगे हम लोग समझते हैं और भी सारे ऑप्शन को। अब यहाँ पे आप देखिए, कंपेयर माई लास्ट ईयर यूजेज, इसके बारे में हम पहले ही आपको ग्राफ दिखाया कि कंपेयर करता है, तुलना करता है कि आपने पिछले साल क्या खपत किया और इन साल क्या खपत किया है उसको। कॉन्टेक्ट माई यूटिलिटीज कंपनी, हाँ अब देखिए आप जब भी आपका मीटर खराब होता है या रिचार्ज करते हैं, आपका बैलेंस नहीं आता है, या फिर आप का पावर कट है, रिचार्ज हो गया है, बैलेंस है, फिर भी आपका लाइन नहीं सप्लाई है, वो सारी सारी समस्याओं का हल आपके स्मार्ट मीटर ऐप में दिया हुआ है। आप कॉन्टैक्ट माई यूटिलिटीज कंपनी पर क्लिक करें, आपको न्यू रिक्वेस्ट करके कंप्लेन दर्ज करने के लिए आता है। रिचार्ज बट पावर नॉट कनेक्टेड, नॉट एबल टू पे रिचार्ज, यानी पेमेंट करने में मैं एबल नहीं हूँ या पेमेंट नहीं ले रहा है। स्मार्ट मीटर बंट खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया। रिचार्ज बट करेंट बैलेंस नॉट अपडेटेड, रिचार्ज हमने किया है लेकिन ये अपडेट नहीं है, यानी इस पर क्लिक करना होगा। उस स्थिति में एक्सेस लेस चार्ज डिडक्टेड रिलेटेड, यानी एक्सेस पैसा काट लिया कि किस तरह से काट लिया उसके बारे में जानकारी, और आपको एक्सेसलेस कंजप्शन रिलेटेड, यानी ये ज़्यादा कंजप्ट कर रहा है, कारण क्या है, और ऐप रिलेटेड इशू क्या कुछ है, या एनी स्मार्ट मीटर
रिलेटेड इशू है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करेंगे, कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा। कंप्लेंट हिस्ट्री में आपका कंप्लेंट ये दर्शाएगा। ध्यान रहे एक चीज़ और, जे ही आपका मीटर खराब होता है उस स्थिति में आप तुरंत जो है कार्यालय में संपर्क करें, कंप्लेंट दर्ज करें, ताकि आपका जल्द से जल्द मीटर चेंज हो सके। क्योंकि यदि आपका मीटर चेंज नहीं होता है तो उस स्थिति में आपका जो बैलेंस है वो बिल का ज़्यादा आने का भय बना रहेगा। कारण यही है कि ये बिलिंग जो है एमडी पर करेगा। ये पुराने मीटर में भी था और नए मीटर में भी है, यानी स्मार्ट मीटर में भी है और नॉर्मल मीटर में भी है। स्मार्ट मीटर में यदि आपका मीटर खराब होता है तो आप जल्द से जल्द कार्यालय में संपर्क कर मीटर को चेंज करवाएं जितना जल्दी हो सके। और नॉर्मल मीटर में भी वही काम है कि आप इसको चेंज करा लें, क्योंकि आपका बिलिंग जो होता है वो प्रतिदिन के पिछले मंथ के एवरेज के अकॉर्डिंग करने लगता है। तो आप मीटर को चेंज करा लें ताकि आपका बिलिंग सही से बने। उस स्थिति में क्या होता है कि जब बिलिंग रेट में बिलिंग बनता है तो आपके पुराने मीटर का जो रीडिंग होता है उसमें पुट हो जाता है। यदि आपका मीटर खराब है तो एमडी पे पुट हो जाएगा, तो एमडी पे पुट होगा तो मीटर का रीडिंग दोनों ऐड कर लेगा, नया मीटर का पुराने मीटर का। उस स्थिति में आपका बिलिंग ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, बिल ज़्यादा आने का कारण, दूसरा बिल ज़्यादा आने का कारण है कि आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। यानी आपका रोज प्रतिदिन मोबाइल ऐप में आप देख रहे हैं तो फिक्स चार्ज के रूप में जो है वो ₹5.47 या ₹2.67, यानी 10 या दुकान का है तो ₹10 पर डे काटता है। तो आप सोचते हैं कि यार हमारा तो ₹10 पर डे काटा है, चलो आराम से रहते हैं। लेकिन ये गलत है। ₹10 पर डे काट रहा है तो इसका मतलब आपका मीटर का जो रीडिंग चल रहा है, आप जो खपत कर रहे हैं, कंजप्शन जो आप उठा रहे हैं, उसका पैसा ये आपसे एनर्जी चार्ज के रूप में नहीं ले रहा है। तो अब लेगा कब? जब आपका ऐप काम करेगा, जब आपका लिंक सर्वर जो है वो सही रहेगा या फिर बिलिंग करेगा, उस समय आपका सर्वर उठा लिया तो आपको एक ही बार 20,000 25,000 का बिलिंग दे देगा। तो आप इस चीज़ से बचें, आप जागरूक बने, क्योंकि यह स्मार्ट मीटर आपको जागरूक बनने के लिए ही बनाया गया है। और स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर की तरह ही है। तो आप क्या करें, नॉर्मल मीटर में भी क्या होता था, आपके यहाँ रीडिंग करने नहीं गया, तो रीडिंग करने के लिए नहीं गया और आपके यहाँ गया 2 महीने 3 महीने के बाद एक ही बार रीडिंग करके बिल बना दिया। तो आप कार्यालय जाते थे कि नहीं जाते थे? आप जाते थे कार्यालय में और कहते थे कि भैया मेरा ये तो, सर मेरा ये तो बहुत सारा बिल बन गया है। तो ये किसकी गलती है? आपकी भी गलती है। विभाग तो भाई रीडिंग नहीं किया, ये तो ठीक है, विभाग मानता है कि रीडिंग नहीं किया, लेकिन कंज्यूमर को भी जागरूक होना चाहिए कि हम पर डे मंथली आप बिल नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एक दिन बिल आएगा कि नहीं आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो हमको कार्यालय जाना चाहिए। और स्मार्ट मीटर में भी सेम है कि यदि आप का मीटर जो है ₹10 पर डे फिक्स चार्ज के रूप में काट रहा है या ₹2.67 ही काट रहा है, तो क्या यह बिल आपका सही है? ये रीडिंग का खपत कर रहा है? नहीं, रीडिंग का पैसा यह नहीं काट रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करें, कार्यालय में संपर्क करें और अपने मीटर को सही कराएं, ताकि आप एक बार बिल बनने से बचें और पर डे का हिसाब से आप बिलिंग खपत करें। अच्छा, कंप्लेन आपको दर्ज करने के लिए हमने बताया कि आप यहाँ से कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। 1912 जो होता है उस पर भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन 1912 जो है कंपनी द्वारा है, आप उस पर भी अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और कंप्लेन दर्ज करने के लिए स्मार्ट मीटर में सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके पास क्या समस्या है। यहाँ तक आपने समझा। कॉन्टेक्ट माय यूटिलिटीज कंपनी। रिचार्ज तो आप जानते ही हैं। चेंज पासवर्ड, यदि आप चाहते हैं कि हम पासवर्ड को चेंज कर लें, हम पासवर्ड बनाए हैं और उस पासवर्ड को चेंज कर लें, तो आप इस एग्जिट पासवर्ड पे जाएं, वहाँ पे पुराने यानी ओल्ड वाले पासवर्ड को डालें, न्यू वाले पासवर्ड में आप जो पासवर्ड बना रहे हैं उसको डालें, कन्फर्म पासवर्ड में पुनः न्यू वाले पासवर्ड को जो आप यहाँ बनाए हुए हैं उसको पुट करें और सबमिट कर दें। ये आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। व्यू पेमेंट लोकेशन, बिहार में, पूरे बिहार में आप कहाँ कहाँ पेमेंट लोकेशन है, कहाँ कहाँ कार्यालय है, कार्यालय जहाँ काउंटर बना हुआ है जहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सर्च मारना होगा। यहाँ क्लिक करके सर्च मार लीजिएगा। भभुआ देखना है भभुआ देखिए, आरा देखना है आरा देखिए,
सासाराम देखना, सासाराम देखिए कहाँ कहाँ पे आपको ये काउंटर, यानी इतनी सारी फैसिलिटी आपको दी हुई है स्मार्ट मीटर ने। और स्मार्ट मीटर से ये बेनिफिट आपको है कि आपके पास कोई बकाया रहेगा ही नहीं। बिजली विभाग के कर्मचारी आपके दरवाजे पे जाएंगे ही नहीं। क्यों जाएंगे भाई? आपके पास बकाया नहीं रहेगा, आप भी निश्चिंत रहिएगा। तो हमें स्मार्ट मीटर को लगाना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। हम आपको पूरे ऑप्शन को बताए हैं, इसके लाभ को भी बताए हैं, नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर में कंपेयर भी किए हैं कि तुलना भी क्या है, कि कितना इसमें अंतर है और कौन सा अच्छा है। तो स्मार्ट मीटर में स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, हमें भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, तो स्मार्ट बनिए। सेट नोटिफिकेशन परफॉर्म्स, अगला ऑप्शन है आपका सेट नोटिफिकेशन परफॉर्म्स। आप देखें सेट नोटिफिकेशन परफॉर्म्स में जाइए। यदि आपके पास मैसेज नहीं आता है या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, मैसेज नहीं आ रहा है, ईमेल डालना चाहते हैं, अपडेट ईमेल एड्रेस ऑन प्रोफाइल, सारे ऑप्शन आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा तो ये बॉक्स खुलेगा आपको नोटिफिकेशन प्रेफरेंस का, और इसमें आपको एसएमएस के लिए क्लिक करना होगा। इसी तरह से अपडेट मोबाइल नंबर के लिए, प्रोफाइल के लिए, ईमेल आईडी के लिए आपके वो जो ही क्लिक करते हैं आप और सेव करते हैं तो आपको क्या होता है, ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाता है। आप मोबाइल पे ओटीपी डालकर सबमिट कर दीजिएगा। यदि आपको एसएमएस नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्लिक रहेगा तो एसएमएस आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग। स्मार्ट मीटर के सेटिंग को समझते हैं। सेटिंग में किसी भाई को, किसी बंधु को, किसी को भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, हमको हिंदी ही आता है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, इंग्लिश रहता है ऑलरेडी, तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे हिंदी, हिंदी वाले पर क्लिक कर कर सेव कर देंगे तो सारा फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टैरिफ एंड रेट। स्मार्ट मीटर कंपनी जो है स्मार्ट मीटर ऐप तो तैयार कर ली है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि टैरिफ एंड रेट पर क्लिक नहीं करिएगा। आपको क्लिक करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे है तो सही, लेकिन ये जो है इसमें टैरिफ जो है पुराना टैरिफ डाला गया है, यानी इसमें स्मार्ट मीटर कंपनी ऐप जो है इसमें पुराने टैरिफ को ही लोड कर दिया है। तो स्मार्ट कंपनी से रिक्वेस्ट होगा कि इसमें जो है नए जो टैरिफ रेट है उसको डाउनलोड करने के लिए दे दे ताकि कंज्यूमर डाउनलोड कर ले। तो इसमें जो है आपका टैरिफ रेट क्या है उसको डाउनलोड करना होगा, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको 1912 जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये ऐप का सारा ऑप्शन हमने आपको बता दिया है और हमें उम्मीद है कि आप पूरी अच्छी तरह से समझे होंगे। मुझे थोड़ा सा खांसी था तो बीच बीच में खांसी हो गया होगा, तो उसको इग्नोर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आप अपनी भाषा को चयन कर लीजिएगा और अपनी भाषा में ही समझिएगा। और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैं आपको इसमें स्मार्ट मीटर ऐप्स को समझाया हूँ। और सेम जो है टैरिफ आप लागू होता है ग्रामीण में भी, शहर में भी, और सेम रेट जो है वो लागू होता है। 6% आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है एनर्जी चार्ज पे लगता ही है, फिक्स चार्ज लगता ही है। तो ये चैनल पे मुझे या स्मार्ट मीटर के बारे में बताने का पर्पस था कि आप जागरूक बने, स्मार्ट बने, और स्मार्ट बनने के साथ आप वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें ताकि सभी स्मार्ट मीटर ऐप ऑन बिलिंग प्रोसेस को समझ सकें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर के किसी भी कोर्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक, ग्राफिक्स, अकाउंट या फिर वीडियो एडिटिंग, यानी किसी भी प्रकार के टॉपिक के एक एक ऑप्शन को जानकारी आपको चाहिए, या ऑफिस कार्यालय में काम कर रहे हैं और MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन की जानकारी नहीं है, तो उस ऑप्शन को जानकारी आपको चाहिए, तो आप एक एक ऑप्शन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
हमेशा आपको नए नए वीडियो आपको हर एक टॉपिक के यानी कि एक टॉपिक के साथ मिलेगा और स्पष्ट रूप से समझाया हुआ मिलेगा, ताकि आप घर बैठे आराम से कंप्यूटर के किसी भी कोर्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तो करना नहीं भूलें, ताकि सभी लोगों के पास मैसेज है स्मार्ट मीटर के बारे में और सभी लोग जो है अपना बिल खुद स्वयं बना सकें। आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो हम लेकर आएंगे जिस टॉपिक में आप कमेंट करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारियाँ टेक्निकल के रूप में, या जो बच्चे इंटर या ग्रेजुएशन या जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। आपको कंप्यूटर के सारे टॉपिक ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को समझाया हुआ वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी जो है एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है, और वो बदलाव जो है सौर ऊर्जा, प्रधानमंत्री के रूप पीएम प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा जो है सूर्य ऊर्जा के रूप में आपको मिला है, उसके बारे में एक नया वीडियो आपको लॉन्च मिलेगा। और सुविधा ऐप में हम नया कनेक्शन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बनाते हैं, यानी नया कनेक्शन को कैसे फिल करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, और अलग अलग सरकारी साइट पे जो फार्म भराते हैं उसको हम लोग ऑनलाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा, ताकि पहले मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।